वेलकम टू म्यूजिक थ्योरीज अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंटरवल्स के बारे में समझेंगे। मेजर, माइनर, परफेक्ट इंटरवल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब जो हम सीखेंगे उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पिछली वीडियो में जो बताया गया है वो याद होना जरूरी है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाइए देख लीजिए, क्योंकि अब हम थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं म्यूजिक थ्योरी में और इसको समझने के लिए पिछला ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंटरवल्स क्या है। इंटरवल्स दो नोट के बीच का रिलेशन है जो नोट के हार्मोनिक डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है। हर इंटरवल का यूनिक साउंड और नाम होता है। इंटरवल्स के नाम डायटोनिक स्केल में उनकी पोजीशन के हिसाब से रखे गए हैं। उस हिसाब से इंटरवल्स हैं मेजर, माइनर, परफेक्ट। वेस्टर्न म्यूजिक में मेजर और माइनर इंटरवल ज्यादा यूज होते हैं। परफेक्ट इंटरवल आमतौर पर एथनिक और ट्रेडिशनल म्यूजिक में दुनिया भर में यूज होते हैं। एथनिक मीन्स पारंपरिक म्यूजिक या वो म्यूजिक जो भारत में, मध्य भारत या ईस्ट साइड जो ज्यादा गाया और बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोट सर्किल पर फिर से नजर डालते हैं। नोट सर्किल के किन्हीं भी नोट के बीच एक इंटरवल होता है। आप किसी भी नोट से शुरू कर सकते हैं, आप कोई सा भी नोट प्ले कर सकते हैं, या फिर आप साथ में भी कई नोट प्ले कर सकते हैं। किसी भी सूरत में आप कोई ना कोई इंटरवल ही प्ले कर रहे होंगे। नोट केवल 12 हैं और सभी नोट्स को बजाया जा सकता है। इसका मतलब अगर आपको इंटरवल, कॉर्ड, स्केल का ज्ञान नहीं भी है तब भी आप म्यूजिक बना सकते हैं। हाँ, पर वो अच्छा साउंड करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लोग बोलते हैं बीट्स बनाने के लिए म्यूजिक थ्योरी नहीं भी आए तो चलेगा। डेफिनेटली आप बिना म्यूजिक थ्योरी के भी म्यूजिक बना सकते हैं, पर वो म्यूजिक अच्छा साउंड करेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई मेकअप किट खरीदने से मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन जाता। हर लड़की घर में मेकअप करती है, पर कोई फंक्शन या ओकेजन हो तो वो पार्लर ही जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें मेकअप की फिजिक्स थ्योरी नहीं पता। इसी तरह आप तरह तरह के नोट प्ले करके एक आधी मेलोडी बना सकते हैं, पर पूरा सॉन्ग बनाने के लिए म्यूजिक थ्योरी का आना जरूरी है। तो फील के हिसाब से कुछ बेस्ट टोन्स ढूंढकर कुछ इंटरवल्स बनाए गए जिन पे पूरी बीट बनती है और अच्छी सुनाई देती है। तो सभी इंटरवल्स को देखने के लिए हमें रूट नोट सेलेक्ट करना होगा, जो कोई भी हो सकता है। रूट नोट स्टार्टिंग का नोट होता है। यह नोट जो कॉर्ड या स्केल हम यूज कर रहे हैं उसका हार्मोनिक केंद्र होता है। तो यहाँ पे हम सी को रूट नोट मान के चलेंगे। कोई भी रूट नोट के बाद में फर्स्ट जो इंटरवल आएगा वो माइनर होगा। तो जैसे कि हम सी को अगर रूट नोट मान के चलें तो सी के बाद में सी शार्प आएगा या फिर डी फ्लैट, जो कि सेकंड इंटरवल होगा, जिसको माइनर सेकंड इंटरवल बोलेंगे। क्रोमेटिक स्केल की बात कर रहे हैं हम। क्रोमेटिक स्केल में रूट नोट के बाद में जो सेकंड इंटरवल आता है वो माइनर सेकंड है, सी शार्प। जैसे कि सी को अगर रूट नोट मान के चले तो सी शार्प माइनर सेकंड। उसके बाद में डी आएगा, डी होगा मेजर सेकंड। फिर आएगा डी शार्प या ई फ्लैट, वो होगा माइनर थर्ड। फिर आएगा ई जो होगा मेजर थर्ड। फिर आएगा परफेक्ट जो होगा परफेक्ट फोर्थ। परफेक्ट फोर्थ के बारे में मैंने एक शॉर्ट बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको परफेक्ट के बारे में समझ में आएगा इसको परफेक्ट फोर्थ क्यों बोला जाता है। उसके बाद में आता है ट्राइटोन। एफ शार्प या जी फ्लैट ट्राइटोन है। ट्राइटोन क्यों? ट्राइटोन इसलिए कि ये कहीं से भी कैलकुलेट करें, असेंडिंग पैटर्न में कैलकुलेट करें या डिसेंडिंग पैटर्न में कैलकुलेट करें, ये 3 टोन के बाद में ही आएगा। अगर सी से एफ शार्प को असेंडिंग जोड़ें तो 6 नोट के बाद में, मतलब कि 3 टोन के बाद में, या फिर डिसेंडिंग में जोड़ें तब भी 6 नोट के बाद में, यानी 3 टोन के बाद में। तो इस तरीके से एफ शार्प ट्राइटोन है। फिर उसके बाद आता है परफेक्ट फिफ्थ। जी परफेक्ट फिफ्थ है। सी को रूट नोट मान के परफेक्ट फिफ्थ जी है। फिर आता है जी शार्प या ए फ्लैट जो कि माइनर सिक्स्थ है। फिर आएगा ए जो मेजर सिक्स्थ है। फिर आएगा ए शार्प या बी फ्लैट जो माइनर सेवेंथ है। बी मेजर सेवेंथ है। और सी परफेक्ट ऑक्टेव। सी से स्टार्ट किया था और सी पे ऑक्टेव पूरा हो जाएगा तो इसको परफेक्ट ऑक्टेव बोलेंगे। सी के बाद में कोई भी नोट प्ले किया जाता है, जैसे कि अगर सी के बाद में ई प्ले किया तो सी के बाद में ई मेजर थर्ड इंटरवल प्ले किया। तो अब हम जो आगे कॉर्ड्स को समझेंगे वो कॉर्ड्स को इंटरवल में ही समझेंगे। अगर ये सब समझ में आएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा कॉर्ड्स को समझना। जैसे कि मेजर कॉर्ड है तो मेजर कॉर्ड बनती है रूट नोट मेजर थर्ड परफेक्ट फिफ्थ को मिलाकर। फिर माइनर कॉर्ड बनती है रूट नोट माइनर थर्ड परफेक्ट फिफ्थ। इन 3 नोट का ग्रुप एक कॉर्ड जो माइनर कॉर्ड है, और तीन इंटरवल का ग्रुप एक कॉर्ड बनाता है, जैसे कि रूट नोट फिर मेजर थर्ड परफेक्ट फिफ्थ मेजर कॉर्ड। 3 इंटरवल का ग्रुप माइनर कॉर्ड में भी है, रूट नोट माइनर थर्ड परफेक्ट फिफ्थ। सिंपल। पूरे नोट सर्किल में 4 मेजर, 4 माइनर, 4 परफेक्ट और एक अजीबोगरीब इंटरवल है जो कि ट्राइटोन है। इनको सेमीटोन के हिसाब से समझते हैं। परफेक्ट यूनिसन सी टू सी जो 0 सेमीटोन पर है। माइनर सेकंड सी टू सी शार्प
या डी फ्लैट एक सेमीटोन ऊपर है। मेजर सेकंड सी टू डी जो 2 सेमीटोन या एक टोन ऊपर है। माइनर थर्ड सी टू डी शार्प या ई फ्लैट जो 3 सेमीटोन की दूरी पर है। मेजर थर्ड सी टू ई जो 4 सेमीटोन की दूरी पर है। परफेक्ट फोर्थ सी टू एफ जो 5 सेमीटोन की दूरी पर है। ट्राइटोन सी टू एफ शार्प जो 6 सेमीटोन की दूरी पर है। परफेक्ट फिफ्थ सी टू जी जो 7 सेमीटोन की दूरी पर है। माइनर सिक्स सी टू जी शार्प जो 8 सेमीटोन की दूरी पर है। मेजर सिक्स सी टू ए जो 9 सेमीटोन की दूरी पर है। माइनर सेवेंथ सी टू ए शार्प जो 10 सेमीटोन की दूरी पर है। मेजर सेवेंथ सी टू बी जो 11 सेमीटोन की दूरी पर है। परफेक्ट ऑक्टेव सी टू सी जो 12 सेमीटोन की दूरी पर है। कभी कभी हम इंटरवल्स को एक ऑक्टेव के ऊपर भी डिफाइन यूज करते हैं। सी से सी तक एक ऑक्टेव हो जाता है और जो अभी आपने इंटरवल्स देखे हैं वो सारे एक ऑक्टेव के अंदर ही थे। तो अगर हम एक ऑक्टेव से बाहर किसी इंटरवल को यूज करते हैं तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे और उसका क्या नाम होगा। एक ऑक्टेव के बाहर जो भी इंटरवल्स आते हैं उनमें 7 प्लस करके उनका नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेजर सेकंड एक ऑक्टेव ऊपर जाने पर मेजर नाइन्थ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्टेव ऊपर है इसलिए इसमें 7 को प्लस करेंगे। 2 में 7 को प्लस करेंगे तो कितना हुआ 9। तो इस तरह एक ऑक्टेव ऊपर जाने पर मेजर सेकंड मेजर नाइन्थ कहलाएगा। उसी तरीके से माइनर सिक्स माइनर 13th कहलाएगा। इंटरवल वही रहेगा केवल नाम चेंज हो जाएगा। नाम में भी नंबर चेंज हो जाएगा। डी नोट सी से 2 सेमीटोन ऊपर है और यह मेजर स्केल में आता है तो इस तरीके से यह मेजर सेकंड हुआ। पर एक ऑक्टेव ऊपर नोट डी नंबर्स में 15वें नंबर पर है तो यह मेजर नाइन्थ कैसे? ऐसा इसलिए कि इनमें जो 7 नंबर जोड़ा जाता है वो नेचुरल नोट की संख्या है। जो नेचुरल नोट हमने पिछले क्लास में पढ़े थे ए से जी तक वो स्केल के नोट होते हैं। हर स्केल में 7 नोट होते हैं। किन्हीं किन्हीं में 5 भी होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू टोन और फील के हिसाब से रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो इंटरवल्स का नाम डिफाइन किया गया है उसमें 7 की ही संख्या जोड़ी जाती है। आप मेजर स्केल ले लो या माइनर स्केल ले लो दोनों में 7 नोट ही होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित स्केल है। तो इंटरवल्स के नाम के लिए 7 की संख्या जोड़ी जाती है क्योंकि नोट्स भी 7 ही हैं। 5 नोट हेल्पिंग नोट कह सकते हैं जो शार्प और फ्लैट हैं। अहमियत उनकी भी है पर मेन नोट या नेचुरल नोट 7 ही हैं तो 7 की संख्या जोड़ के उनको नाम दिया गया। इस तरीके से मेजर सेकंड मेजर नाइन्थ बन गया और माइनर सिक्स्थ माइनर 13th बन गया। इंटरवल्स उन बीट को डिफाइन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो एक यूनिक साउंड और हार्मोनिक स्पेस को दर्शाते हैं। अगर आपने किसी स्केल या कॉर्ड के सभी इंटरवल्स को लिस्ट किया है इसका मतलब आप उस स्केल या कॉर्ड को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यह म्यूजिक थ्योरी सीरीज की 4th वीडियो थी। इसमें हमने इंटरवल्स के बारे में जाना। आगे हम इन इंटरवल्स को किसी कॉर्ड या स्केल को परिभाषित करने के लिए कैसे यूज किया जाता है इस बारे में सीखेंगे और इनकी म्यूजिक सिस्टम में इम्पोर्टेंस क्या है इस बात को जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे म्यूजिक थ्योरी की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।